एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। परिवारवाद यहाँ से खत्म होना चालू होगा। राजनीति जो वंशवाद, परिवारवाद, बाहुबल और धनबल का एक नमूना बन के रह गया था, उससे मुक्ति मिलेगी। पहले युवा राजनीति से इसलिए भागते थे कि परिवारवाद है। अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए, लेकिन अन्य पार्टियां तो परिवारवाद, वंशवाद का नमूना होकर सीखने रही। यूपी के सीएम योगी का ये ऐलान है कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसमें सांसद, विधायक या मंत्री के परिवारजनों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये निर्णय आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर बदलेगा, हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिलने की उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये फैसला तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लेट से फैसला ले लिया। इसका बहुत स्वागत भी करते हैं युवा, और पार्टी के जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता सब स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद यहाँ से खत्म होना चालू हो गया। अब से पहले क्या स्थिति थी? कितना आप लोग जो कहे कि कार्यकर्ता हैं वो कितना अपने आप को शोषित महसूस कर रहे थे? इस तरह के निर्णय नहीं आते थे या क्या होता क्या था? देखिए, शोषित तो महसूस कर रहे थे, लेकिन पार्टी होती है, एक पार्टी में एक सबके मतलब राइट होते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन ये फैसला अभी भी आया, लेकिन बहुत सही टाइम पे आया है। इसका सभी स्वागत कर रहे हैं, सही भी है। आप बताइए कि क्या ये फैसला आने वाले समय में इस पंचायत चुनाव में परिवारवाद को खत्म करने का एक बड़ा कारण बनेगा? क्या लगता है? जी हाँ, ये परिवारवाद को ही खत्म करने के लिए इसे लाया गया है। और होता ये था कि जो पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं या जो बड़े कार्यकर्ता हैं या सब निचले स्तर को एकदम वो खत्म कर चुके थे, वो बस झंडा ढोने वाले रह चुके थे। अब कम से कम उनको उम्मीद रहेगी कि वो कहीं ना कहीं एक जगह अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और अपने जो कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं उनको पूरे समाज के लिए कर सकते हैं। युवाओं को भी मौका मिलेगा, जो युवा पार्टी को, राजनीति को अपना भविष्य मानकर इसमें उतरते हैं? जी हाँ, और युवा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट अब कर सकते हैं। नहीं तो पहले युवा राजनीति से इसीलिए भागते थे कि परिवारवाद है तो वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिलेगा, बस झंडा ढोऊंगा, तो पहले भागते थे। अब पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा एक आपका आएगा समाज में। यानी युवाओं के लिए मुहिम कारगर सिद्ध होगी। क्या अन्य पार्टियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिवेश में परिस्थितियाँ थी, परिवारवाद एक तरह से इस तरह से राजनीति पर हावी था कि कहीं ना कहीं वह राजनीति के मूल विषयों को धूमिल कर दे रहा था। और अब स्थिति ये होगी कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इन सबसे ऊपर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो युवाओं में जगेगी। और यह एक उम्मीद है। यह जो डिसीजन, निर्णय आया है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का, ये कहीं ना कहीं एक युवाओं में उम्मीद है और ये आशा की किरण है कि यदि कोई व्यक्ति युवा राजनीति के दौर में आगे बढ़ना चाहता है, राजनीति के क्षेत्र में देश की सेवा करना चाहता है, योग्यता उसके अंदर है, तो उसको मौका मिलेगा। अन्य पार्टियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक एक परिवार, एक एक पार्टी चला रहा है, तो इससे तो हमें नहीं लगता है कि देश का विकास होगा। देश एक संकुचन में जाएगा, एक संकुचित मानसिकता का विकास होगा। किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन का विकास या देश के हर उस नागरिक का भी विकास कभी संभव नहीं है। अब तक स्थिति क्या थी? क्या होता था? जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके परिवारजनों को लेकर क्या पार्टी में निचले स्तर पर क्या मन में था लोगों के, और अब क्या लग रहा है? सबसे पहले तो इस निर्णय के लिए प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राजनीति जो वंशवाद, परिवारवाद, बाहुबल और धनबल का एक नमूना बन के रह गया था, उससे मुक्ति मिलेगी इस निर्णय से। दूसरी चीज़ कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए सदैव सोचती है। उसके लक्ष्य में, उद्देश्य में सर्वप्रथम राष्ट्र होता है, उसके बाद समाज होता है, और अंत व्यक्ति को सबसे जो अंत में रखने की, स्वयं को सबसे समाज में अंत में रखने की जो उसकी परिपाटी रहे, उसका यह परिचायक है। इसके माध्यम से समाज में बाहुबल को खत्म होगा ही, वंशवाद भी राजनीति से खत्म होगा। इसका आप कोई भी जब जो व्यक्ति अपना समाज सेवा कार्य करता है, वो राजनीति के लिए समय देता है, तो उसके कहीं ना कहीं मंशा होती है कि वह समाज का प्रतिनिधित्व करे। तो जब परिवार के अन्य लोगों को, पत्नी को, बच्चे को, कि आप तमाम राजनीतिक दलों को देखेंगे कि जो कि परिवार का नमूना बन के रह गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, पंजाब में एक बादल की पार्टी है, कई राज्यों में ऐसे भरे पड़े हैं। अब इनके दिन लदेंगे इससे, और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे मांग करेगी कि जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी में काम कर रहा है, जो नेता है,
उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले, कार्यकर्ता को अवसर मिले, न कि कार्यकर्ता के नाम पे उनके परिवार को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। तो इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेरक पहलू है कि इससे युवा वर्ग राजनीति की तरफ आकर्षित होगा। राजनीति जो है समाज सेवा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इससे प्रत्यक्ष सेवा किया जा सकता है। तो ये बात राजनीति के माध्यम से युवाओं के मन में आएगी और जो युवा राजनीति से खुद को दूर कर रहा था वह दूर नहीं करेगा, बल्कि राजनीति में शामिल होकर समाज को की सेवा करने को आगे बढ़ेगा। इस पंचायत चुनाव में बीजेपी एक बड़े कहे कि उदाहरण के तौर पे सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री की जो ये बात है वो एक बड़े उदाहरण के तौर पे सिद्ध होगी। देखिए, यह तो शुरुआत है इस पंचायत चुनाव के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इसको विधानसभा और लोकसभा के जो राष्ट्रीय महापंचायत के चुनाव हैं, एक और बात जानना चाहेंगे, अन्य पार्टियों को इससे सीखना चाहिए। अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए, लेकिन अन्य पार्टियां तो परिवारवाद वंशवाद का नमूना हो क्यों सीखने रही? अगर नहीं सीखते हैं तो देश की जनता जो पहले उनको उखाड़ के फेंक चुकी है, अब उनको इतिहास के पन्नों में दफन करने का काम करेगी। तो युवा इस फैसले से खुश हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो जमीन का कार्यकर्ता है, जिसे झंडे को ढोने वाला कार्यकर्ता मात्र समझा जाता था, अब उसे मौका मिलेगा और एक नई शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।